Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will study your 9th class social science worksheet number 88 which date is 25th of February 2021. My dear students, जो आज की वर्कशीट है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति से है और इसमें आज हम पुनरावृत्ति करेंगे जो आपका पार्ट 3 है और जिसका नाम है चुनावी राजनीति। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की आपकी वर्कशीट, जिसमें दिए गए हैं आपके टोटल 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर एक अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़ना है और उसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। उसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करने हैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हमारे देश में चुनाव साधारणतया कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे आप। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आपको पता ही है 5 वर्ष में होता है, तो सही विकल्प इसका होगा 5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांसद और विधायक में कोई एक अंतर लिखिए। तो आपको लिख देना है सांसद लोकसभा के सदस्य होते हैं जबकि जो विधायक होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हो गया आपका। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। एमएलए शब्द का विस्तारित रूप क्या है। एमएलए को आपको पता है हिंदी में विधायक भी बोलते हैं, और अगर इसको हम एमएलए को क्या करें, एमएलए की फुल फॉर्म लिखें तो एमएलए की फुल फॉर्म होती है आपकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे एमएलए, हिंदी में ऐसे एमएलए, और जो फुल फॉर्म में ऐसे, और हिंदी में विधायक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं, करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है लोकतंत्र में चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र में चुनावों की बहुत अहम भूमिका होती है क्योंकि इसके आधार पर सरकारों का गठन होता है। तो लिख देंगे लोकतंत्र में चुनावों की बहुत अहम भूमिका होती है, इसके आधार पर सरकारों का गठन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। भारत के हरियाणा राज्य में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत के हरियाणा राज्य में जो न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है, तो भारत के हरियाणा राज्य में न्याय युद्ध नामक आंदोलन चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अब हमें अनुच्छेद को पढ़ना है और अनुच्छेद को पढ़ के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं अनुच्छेद में क्या दिया गया है। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबलों का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। जो नियमित रूप से जो चुनावी मुकाबले होते हैं उसका लाभ किसे मिलता है, जो राजनीतिक दल होते हैं और उनके नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, है ना। ये सभी नेता जानते हैं कि हमें क्या करना है, ऐसे मुद्दे उठाना है जो लोगों के इच्छा है। ठीक है, और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ जाती है क्योंकि लोग उसी को तो चुनना चाहेंगे जो उनकी इच्छाओं को, जो वैसे वो चाहते हैं वो उसको पूरा करे। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन किसी ने वादे तो बड़े बड़े कर दिए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया तो क्या होता है, अगली बार वो चुनाव में हार जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके जो प्रश्न हैं, इसके उस पे आधारित प्रश्न नंबर 6 जो था उसके अनुच्छेद पे आधारित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है नियमित चुनावी मुकाबले का क्या लाभ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ ये होता है कि इसके द्वारा नेता अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और चुनावी जीत हासिल करने के लिए अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 का जो पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद में से वो कर देंगे आप। अब जो दूसरा प्रश्न दिया गया है आपके अनुच्छेद में से उसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती तो इसका चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती है तो नेता अगले चुनाव परिणाम में असफल हो जाते हैं यानी कि हार जाते हैं। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न 6 का जो अनुच्छेद है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर। बच्चों अगर आपने अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।
अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। चुनाव में मतदाता कई तरीकों से चुनाव करते हैं। कथन के समर्थन में कोई 3 उदाहरण दीजिए, है ना। चुनाव में जो मतदाता हो कई तरीकों से चुनाव करते हैं, तो इसके समर्थन में बताना है कि हाँ करते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 का। चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्र के लोग विधायिका और कभी कभी न्यायपालिका व कार्यपालिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय व स्थानीय निकायों के लिए भी व्यक्तियों का चुनाव होता है। वस्तुतः चुनाव का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और यह निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थानों आदि में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, क्या बिना चुनाव के भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधि को चुनाव किया जा सकता है? अगर लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव भी ना हो और लोकतांत्रिक ढंग भी हो जाए, है ना, तो यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों, है ना। तो लोकतांत्रिक ढंग मतलब लोगों का जो मत होता है, नहीं, कोमा लगाइए नहीं के बाद। बिना चुनाव के लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों का तंत्र, जहां जनता के द्वारा ही उनके प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर इस तरीके से देंगे। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका पूछ रहा है चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने वाले आधार कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने वाले आधार निम्नलिखित हैं। हर किसी को मताधिकार, चुनावों में विकल्प उपलब्ध हो, मतलब हर किसी को मताधिकार करने का अधिकार हो। चुनावों में, इसका अर्थ बता रही हूँ मैं, चुनावों में विकल्प हो, ऐसा नहीं कि 2 लोग खड़े हो गए या एक ही है और उसमें से उसे ही बनाना है, तो उसमें होने चाहिए कई सारे कैंडिडेट। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पे हो, मतलब एक नियमित अंतराल हो कि भाई 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद चुनाव होने ही है, तभी हो पाएगा। और वास्तविक तरीका हो चुनाव करने का, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। ये नहीं हो कि एक शक्तिशाली या जो सत्ता में बैठा है वो अपने हिसाब से कब्जा कर ले चुनाव की उस पे प्रक्रिया पे, और खुद ही मतलब या लोगों को किसी चीज़ का लालच देकर या धमका कर क्या करा जाए, वोट को एक तरफ कर दिया जाए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होने जरूरी हैं। तो आप प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में ये लिखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। आपके अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने से समाज को क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने से समाज को निम्नलिखित लाभ होते हैं। भ्रष्टाचार होने की संभावना कम होती है। सबसे पहली तो ये बात है, अगर राजनीतिक दल होते हैं कई सारे तो भ्रष्टाचार भी कम होते हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन अच्छी वर्कशीट है। आपके एग्ज़ाम के लिए कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों अब आप भी 4 काम करिए, लाइक करिए वीडियो को, एक कमेंट लिख के मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है आपकी, कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करा करो। और बच्चों अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।